ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज BCS सेमेस्टर फर्स्ट में जो CF होगा उसके बारे में कुछ आगे चलेंगे। तो ये पार्ट 1 मैं करा दिया, ये पार्ट 2 है आपका। ये पार्ट 2 मैं आज कराने वाला हूँ आपको। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जब भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तो कंप्यूटर का इतिहास मैंने करा दिया था इस पहले वाले फर्स्ट वाला वीडियो में। इसके बाद ये सेकंड वाला वीडियो है, तो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ, तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद ये वीडियो को देखें। तो चलिए जो आज हम बात करने वाले, तो आज हम बात करने वाले हैं तो द कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर का क्या जनरेशन था, वो कब जनरेशन मीन्स क्या पीढ़ी, जैसे में हम लोग होते हैं ना, जैसे में कि मेरे दादा हो गए, उनके बाद मेरे पापा हुए, उनके बाद मैं हुआ। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। मैं होऊंगा, मेरा शादी होगा तो मेरे बेटे होंगे, उनका बेटा होगा, तो यही जनरेशन होता है। तो कंप्यूटर का क्या जनरेशन होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि जनरेशन, तो जनरेशन के बारे में पढ़ लेंगे। तो ये पीढ़ी होता है जनरेशन। तो व्हाट इज़ द कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर क्या जनरेशन, जैसे हम लोग का होता है जो अलग अलग जनरेशन होता है, उस तरह कंप्यूटर का भी एक जनरेशन तो रहा होगा। तो ये कंप्यूटर का क्या जनरेशन होगा इसके बारे में हम लोग जनरेशन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज ए चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर इज या वाज बीइंग यूज्ड। जब ये जनरेशन कंप्यूटर का ये जब जनरेशन स्टार्ट हुआ तो प्रथम पीढ़ी के अनुसार जो प्रथम पीढ़ी में हुआ, इसके लिए जनरेशन लिटरली द जनरेशन टर्म एंड यूजेस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्मिंग हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी। जो ये फर्स्ट जनरेशन में था, इसमें क्या हुआ कि जो जनरेशन इसका होता है जो कि ये टेक्नोलॉजी और नॉर्वेडे या जनरेशन इंक्लूड बोथ हार्डवेयर द सॉफ्टवेयर ये टुगेदर मेक अप द कंप्यूटर सिस्टम। देयर are 5 computer generation known is the tell that each generation has been the described in the details along with their time period and the generation। इसका मतलब हुआ क्या कि जो जनरेशन था, तो जनरेशन में था कि उसमें सॉफ्टवेयर ना हार्डवेयर ये कुछ नहीं प्रयोग है, टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग नहीं होता था। इस पर दिया है 5 कंप्यूटर जनरेशन। ये कंप्यूटर का जो 5 गो जनरेशन था, 5 जनरेशन था। क्या ये 5 जनरेशन, तो हम लोग फर्स्ट जनरेशन पढ़ेंगे अभी। तो नो इज द टिल दैट each generation has been disclosed in details long their time period in the creator। और इनका जो भी जनरेशन था उनका अलग अलग पीरियड दिया हुआ है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने जिनसे बता दिया, उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या हम लोग के बीच ये आने वाला है। तो हम लोग पढ़े तो ये आपको दिया रहता है कि ये जनरेशन क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन क्या होता है, ये सेकंड जनरेशन क्या होता है, तो ये दिया रहता है। तो हम लोग 0 जनरेशन से लेकर चलते हैं। 0 मीन्स क्या होता है, ये हमारे शून्य से जनरेशन से। तो मैन यूज्ड हिज फिंगर रोप्स बीड्स बोन्स पेबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फॉर काउंटिंग। जब हम लोग के जनरेशन में काउंटिंग का कोई मतलब नहीं था, काउंटिंग नहीं करते थे, तो उस समय जनरेशन में 0 जनरेशन में कैसे काउंटिंग किया जाता। तो यहाँ पे फिंगर के उसका रोप्स का, बीट्स का, बोन्स का यानी रिबल्स का ये सब प्रयोग करके जनरेशन का यूज होता था। उसके बाद ये काउंटिंग होता था। उसके बाद क्या हुआ कि ये पास की लाइन क्या हुआ था, एबैकुस मैंने आपको दिखाया इसके पहले वीडियो में कि एबैकुस इस तरह होता था, ये काउंटिंग किया जाता, उस तरह ये यूज किया जाता था। तो मैंने उसके बाद मैं आपको दिखाया कि उसके बाद डिफरेंस तरह के ये डिफेंस एनालिटिकल इंजन का प्रयोग पहले इलेक्ट्रॉनिक वाज इन द इन्वेंटेड। उसके पहले ये इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग करने का कोई भी नहीं खोज किया गया था, ये तो 0 जनरेशन में नहीं खोज हुआ था। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट जनरेशन क्या आता है। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे रुक, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन का पीरियड का ही पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट जनरेशन अपना था, जो फर्स्ट जनरेशन अब इनका था, तो ये फर्स्ट जनरेशन में इसका क्या था, पीरियड का था। तो पीरियड अलग अलग बुक में जाएंगे, अलग वेबसाइट में जाएंगे तो अलग अलग दिखाया रहता है। तो मगर ये जनरेशन ये मैंने दिखाया आपको। तो फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955 यानी 1942 से लेकर 1955 तक ये फर्स्ट जनरेशन चलता है। इसमें क्या प्रयोग होता है, वैक्यूम ट्यूब, जो वैक्यूम ट्यूब होता है उसका ये प्रयोग होता था। मैं उसका चित्र भी मैं दिखा दूंगा आपको। ये तो मैंने वो कल भी आपको दिखाया था कि वैक्यूम जो ट्यूब होता है उसका प्रयोग किस तरह हुआ था। तो
1904 यानी 1904 ब्रिटिश इंजीनियर जॉन एम्ब्रोस, जो ब्रिटेन के जो ये इंजीनियर था, कौन, तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग इन्वेंट दिस फर्स्ट एबैकस ट्यूब। ये क्या किया था, तो 1904 में फर्स्ट जो इंजीनियर था ब्रिटिश का, ये जॉन अमेरिकन है, ये फ्लेमिंग इन्वेंट इन द फर्स्ट एबैकस से बनाया था। द एबैकस दैट यूज अ कंप्यूटर नाउ टर्मेड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर दैट यूज एबैकस ट्यूब फॉर द लॉजिक सर्किट। तो इसका प्रयोग जो एबैकस था, इसका प्रयोग कंप्यूटर के लिए किया जाता था। तो ये फर्स्ट जनरेशन में इसको बताया गया था। तो 1942 से 1955 में इसका प्रयोग हुआ था, ये फर्स्ट जनरेशन में ये किया गया था। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो मैंने बताया आपको कि ये जो एबैकस था, वैक्यूम ट्यूब्स, जो वैक्यूम ट्यूब था इस तरह जो बड़ा, ये छोटा हो गया बड़ा हो, तो इसका प्रयोग करके ये फर्स्ट जनरेशन में ये लाया गया था। तो 1942 से 1955 में फर्स्ट जनरेशन में इसका प्रयोग किया गया था। फिर नेक्स्ट था अपना, तो उसके बाद फर्स्ट जनरेशन में जो 1942 से 1955 में हुआ था वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, तो इसमें कौन कौन से इसमें औजार लगे हुए थे, कौन कौन से इसमें औजार लगे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट क्या था, द कंप्यूटर आर द फर्स्ट जनरेशन यूज टू वैक्यूम ट्यूब्स, मैंने जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग मैंने दिखाया, उसका प्रयोग होता है। द बेसिक कंपोनेंट्स फॉर मेमोरी एंड सिक्योरिटी फॉर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सीपीयू का फुल फॉर्म में यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका उसमें प्रयोग हुआ था। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम, ये मेमोरी काम करता, मेमोरी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या करता था, पहले तो ये वैक्यूम ट्यूब इसका प्रयोग, इसका यूज करता था, इसके जगह पर सीपीयू को और मेमोरी के स्थान पर ये वैक्यूम ट्यूब, ये उसके जगह पर इसका प्रयोग किया जा रहा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, कि नेक्स्ट अपना आता है यहाँ पे नेक्स्ट अपना आता है कि देयर ट्यूब्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब्स प्रोड्यूस्ड ए लोट ऑफ हॉट एंड इंस्टॉलेशन यूज टू फ्यू फ्रीक्वेंसी, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए का ये तो वैक्यूम ट्यूब का ये प्रयोग होता था। ये लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब से, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब था एक, इसका बहुत ही ज़्यादा ये यानी एनर्जी लेता था, भी ये जलता था। तो मान के चलिए पहले इस समय क्या है कि एलईडी लाइट आता है, थोड़ा सा बल्ब थोड़ा सा ही उसमें करंट होता है, ये जल जाता है। तो पहले क्या था, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लेता था, बहुत फ्यू फ्रीक्वेंसी यानी बहुत ज़्यादा इसमें यूज होता था, ये हॉट यानी गर्मी से बहुत ज़्यादा ये जलता था। फिर उसके बाद देयर फोर दे वेयर वेरी एक्सपेंसिव एंड ओनली लार्ज ऑर्गेनाइजर्स व्हेन दे आर एबल टू एफोर्ड इट। तो ये पहले क्या होता था कि बहुत एक्सटेंटली था, ये बहुत एक्सटेंटली था, ओनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे में कोई बड़ी बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये बड़ी बड़ी संस्था में इसका प्रयोग पहले होता था, ये छोटा मोटा नहीं, कहीं पे भी लेकर जाएंगे तो इसका हानि, और जो किस तरह ये ट्रंक पर लाद के ले जाता था, बहुत बड़ी बड़ी, मैंने बताया था आपको कि ये कितना है, तो 15 फीट का था और 15 फीट लंबाई था, और जो इस हाइट था तो ये 8 फीट का लंबाई था। जैसे मैं जो छोटा भी आदमी हो जाए उसको नहीं दिख पाएगा, तो मैं वो कल आपको बताया था। तो ये बहुत ही बड़ी बड़ी था, ये लार्जर था। फिर नेक्स्ट इतना बोला क्या आता है, फिर इसमें अगला आता है कि इन दिस जनरेशन मेनली बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज है। इसमें सबसे पहले ये 1942 में इसका एक बेच बनाया गया था। बेच बनाया गया था मीन्स क्या, कि इसका बेच बनाया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि हम लोग का जैसे हम क्लास है 9 बजे से 10 बजे, इसका बेच बनाया जाता था कि इस बेच में आइएगा तो ये आप काम करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होगा। जैसे मैं 9 बजे से आया तो 9 बजे से एक बेच चलेगा, जैसे क्लास का तो इसी तरह। फिर इसमें पंच कार्ड, पेपर टेप एंड मैग्नेटिक टेप टू यूज टू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए पंच कार्ड का प्रयोग होता था, और पेपर टेप का ये प्रयोग होता है। पंच कार्ड क्या होता है, जैसे मैं किसी का भी पंचिंग करना हो तो उसे पंच कार्ड डालकर उसको ओपन किया जाता है, इनपुट और आउटपुट किया जाता था। तो आपको ये याद रखना है। फिर द कंप्यूटर इन दिस जनरेशन यूज मशीन कोड एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका क्या होता था कि जब हम लोग कोई कंप्यूटर यूज करते थे, यानी जो बनाया गया था पहले जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में, तो ये मशीनी भाषा को समझता था। जब मशीनी भाषा को जानेंगे तभी वो मेरा समझेगा, नहीं तो मैं अपना भाषा उसमें लगाऊंगा तो वो नहीं समझ पाएगा। जैसे में वो ये समझता है तो हम ये करेंगे तभी वो समझेगा। तो ये क्या था कि इसलिए आसान ये नहीं था, तो हम लोग पहले कंप्यूटर लैंग्वेज
जो मशीनी लैंग्वेज था उसको कोडिंग करने के लिए पहले हम लोग जानेंगे, तभी वो कंप्यूटर को चलाएंगे। जैसा मशीन लैंग्वेज कहता है उसे वैसे ही हम लोग को जाना है, तभी वो समझेगा। तो मशीन लैंग्वेज पहले सीखना जरूरी था, इसलिए हम लोग उस कंप्यूटर को चला सकते थे। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या आता है। तो सम कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन, कुछ कंप्यूटर थे जो फर्स्ट जनरेशन में इसका प्रयोग होता था। सम कंप्यूटर्स दिस जनरेशन वेयर, तो इनेलिक का, फिर इडवेक का, फिर यूनिवर्स का, फिर IBM 701 का, फिर IBM 650 का ETC और ये प्रयोग हुआ था। तो ये मैंने कल इसका फुल फॉर्म मैंने बनाया, यूनिवर्सल जो बनाया था इसका सबका मैंने फुल फॉर्म बता दिया, इसका पीडीएफ में बता दिया था। तो ये सब IBM ये सब मैंने बताया था तो कल आपको। तो सब जो कंप्यूटर था इस सब कंप्यूटर का ये प्रयोग हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में इसका प्रयोग हुआ था। फिर अपना नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। तो मैंने ये बता दिया। फिर यहाँ पे एडवांस्ड आता है, क्या आता है, एडवांस्ड आता है, क्या आता है, एडवांस्ड में क्या होता है कि इसका लाभ क्या था। जब एक कंप्यूटर बना था तो कुछ ना, तो जो भी कोई काम करते हैं उसका तो लाभ हानि तो होता है। इसी तरह एडवांटेज मीन्स लाभ इसका क्या था, क्या लाभ इसका क्या था। उसके बाद डिसएडवांटेज हम लोग जाने के हैं। एडवांटेज मीन्स लाभ क्या था, सॉरी कहाँ चला गया, ये इसका लाभ क्या था। तो ये इसका लाभ क्या था, तो ये लाभ हम लोग जानेंगे। तो लाभ इसका क्या था, तो एडवांटेज मेड यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स विच आर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डे। कोई भी हम लोग काम करेंगे जब इसके एडवांटेज की बात है तो उस समय केवल वैसे ही काम करेंगे। द मेड इज द वैक्यूम, जब बनाएंगे जब ट्यूब से, तभी ओनली इलेक्ट्रॉनिक काम हम कर लग सकते हैं। जब हम लोग के पास वो वैक्यूम ट्यूब रहेगा तभी हम किसी मशीन को हम लोग क्या करते हैं, बना सकते हैं या उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया। फिर सेकंड नंबर, यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी मेट पॉसिबल मेक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में इसका क्या हम लोग यूज करते थे, डिजिटल कंप्यूटर में इसका क्या हम लोग यूज करते थे। तो ये इसका लिमिटेड था, ये क्या था, ये लिमिटेड था। तो इस समय पहले क्या था, पहले की ये गणना करने में आसानी नहीं था। फिर उसके बाद थर्ड नंबर, दिस कंप्यूटर शुड कैलकुलेट इन मिली सेकंड। पहले क्या था कि ये कोई भी काम होता तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मिली सेकंड लगता था। पहले बहुत ज़्यादा टाइम इसका वेस्ट होता था। अब क्या है कि कोई भी कंप्यूटर है तो आप बहुत ही कम समय में ज़्यादा काम को आप कर सकते हैं। तो पहले एक भी काम कोई कैलकुलेट करना था, कोई भी जोड़ या घटा या गुना भाग करते थे तो मिली सेकंड में ये करते थे। फिर अगला देखते हैं क्या कि अगला आता है। फिर अपना डिसएडवांटेज आता है, यानी इसका हानि क्या था। इसका मैंने लाभ बता दिया, इसका लाभ क्या था, तो इसका हानि क्या था, इसका लॉस क्या था, डिसएडवांटेज क्या था, डिसएडवांटेज क्या था, इसका मैंने आपको बता रहा हूँ। तो डिसएडवांटेज क्या था, तो डिसएडवांटेज क्या था, डिसएडवांटेज तो द कंप्यूटर्स वेयर वेरी लार्जर साइज। जो पहले कंप्यूटर बनाया गया था इसका तो वेरी लार्जर साइज था। लार्जर यानी का ये बहुत बड़ा बनाया गया था, तो ये बहुत बड़ा, जैसे में ये बहुत बड़ा बनाया गया था कि मैंने बताया कि ये 8 फीट इसका ऊंचा था, ये 8 फीट इसका हाइट था, 15 फीट इसकी लंबाई थी, मैंने आपको बताया था। फिर सेकंड नंबर तो छोटा रहेगा तो इसका हानि नहीं होगा, जैसे में बड़ा रहेगा तो कहीं भी हमको ले जाने में आसानी नहीं होगा। और इस समय का जो कंप्यूटर आता है उसको तो हम लोग बैग में ला कर लेकर चले जाते हैं, मोबाइल जो हुआ कंप्यूटर होगा तो हम लोग पॉकेट में लेकर चले जाते हैं। तो दे कंसिडर द लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी, और इसको स्टार्ट करने के लिए या चलाने के लिए ऑपरेटिंग करने के लिए हम लोग को वेरी अमाउंट यानी वेरी लार्जर एनर्जी, हम लोग को बहुत इसको लार्जर इसको देना, अनलिमिटेड इसको क्या देना पड़ता था एनर्जी, तब ये स्टार्ट होता था। दे हर्ट्स वेरी सून ड्यू इन द 1000 वैक्यूम ट्यूब, और ये ज़्यादा इसको जब हम लोग देते थे एनर्जी तो बहुत ही हॉटेड यानी बहुत ही गर्म हो जाता था। ये 1000 वैक्यूम ट्यूब इसको देना पड़ता था, अब ये ऑपरेट करता था, ये चलता था। फिर उसके बाद दे वे आर नॉट वेरिएबल, ये वेरिएबल नहीं था, ये आसानी से कोई काम कर नहीं सकता था, ये बहुत ही कम स्पीड देता था, फिर उसके बाद दे आर नॉट वेरिएबल, ये बहुत नॉट वेरिएबल नहीं था। एयर कंडक्टिंग रिक्वायर्ड, तो ये इसको जब गर्म हो जाता था चलते जैसे ठंडा करने के लिए हम लोग का AC का भी उपयोग करना पड़ता था। इसको ठंडा करने के लिए इसका उपयोगी भी करना पड़ता था। एयर
कंडक्टिंग रिक्वायर्ड करना पड़ता था। तो ये आपको याद रखना है। इसको ठंडा करने के लिए एसी का यूज किया जाता था, तो एसी का यूज किया जाता था। फिर उसके बाद कंसर्न मेंटेनेंस वाज रिपेयर्ड, कंसर्न मेंटेनेंस वाज रिपेयर। इसको चलाने के लिए हम लोग क्या करते थे कि लगातार इसे देख रेख करना रहता था। जैसे मैं काम नहीं करे, कब खराब हो गया, कब ये अच्छा नहीं काम करते, इसको तो हमेशा देख रेख करना रहना पड़ता था। तो ये बहुत ही मुश्किल था, ये बहुत ही मान के चलिए तो डिसएडवांटेज था इसका। तो ये इसको देख रेख के लिए हमेशा इसको देख रेख करना पड़ता था, लगातार इसको देखने हमेशा इसके पास प्रेजेंट रहना पड़ता था। फिर अगला देखते हैं इसका तो डिसएडवांटेज, तो नॉट पोर्टेबल। ये नॉट पोर्टेबल क्या था, ये नॉट पोर्टेबल यानी नॉट पोर्टेबल ये नहीं था। फिर उसके बाद कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन प्रोड्यूसर, वो क्या था, कॉस्टली कमीशन प्रोडक्शन। ये बहुत ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चलाना है तो क्या कोई छोटा मोटा इसका आदमी ये चला नहीं सकता है कंप्यूटर। ये इसके लिए आपको ये बहुत ही बड़ा क्या करना पड़ता था, बहुत ही खर्च से करना पड़ता था। मैंने बताया आपको ये ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज होता था, ये यूज होता था। वेरी स्लो स्पीड, ये बहुत ही स्लो काम करता था, इसका उपयोग बहुत ही सीमित था, ये बहुत स्लो काम करता था, बहुत धीरा था। जैसे मैं इस तरह का कंप्यूटर है, कोई भी आपको एडिंग करना है, जोड़े मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट निकाला तो बहुत जल्द हो जाता है, मगर ये बहुत ही स्लो काम करता था। फिर लिमिट प्रोग्रामिंग कैप लिमिट, ये इसका लिमिट प्रोग्रामिंग था, तो इसका समय में इतना ये काम करेगा, ये इससे ज़्यादा काम नहीं करेगा, ज़्यादा काम नहीं करेगा। फिर यूज मशीन लैंग्वेज ओनली, ये मशीनी लैंग्वेज को ही ये समझता था। मैंने बताया कि इस पर आप काम करेंगे तो आपको ये क्या, इसका मशीनी भाषा आपको जानना पड़ेगा, तब इस पर आप ये काम कर पाएंगे। मशीनी भाषा आपके पास नहीं है तो ये आप काम इसका नहीं कर पाए, इस मशीनी भाषा सीखना जरूरी था। फिर मैंने बता दिया आपको कि मशीन यूज पंच कार्ड फॉर इनपुट, और जिससे आपको इनपुट देना था तो ये पंच कार्ड से आप इनपुट ये दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। इसका एक पंच कार्ड बनाया गया था, तो पहले पंच कार्ड में मैंने बता दिया था। नॉट वेरिएबल एंड लेस एक्यूरेट, इसका कोई भी वेरिएबल नहीं था, ये लेस था, ये बहुत इसका हानि था। वेरिएबल ये नहीं था, लिमिट टास्क था, इसका लिमिट टास्क था इसका कि ये इतना ही काम ये करेगा, ये इतना ही काम करेगा, तो पोर्टेबल ये नहीं था, मैंने बता दिया। फिर अगला नेक्स्ट करते हैं, तो मैं आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मैंने आपको दिखाया था कल भी, मैंने आज भी आपको दिखा दिया, कितना लंबा लंबा ये देख पा रहे होंगे आप। फिर तो ये मैंने आपको दिखा दिया था। फिर तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिले। आपका वीडियो कैसा लगा, फिर इसका जो नेक्स्ट जनरेशन है यानी सेकंड जनरेशन, हम लोग सेकंड जनरेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं जब भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में बस लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।